नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब कुछ ठीक ठाक है। आइए मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के चैंपियंस, यूपीएसआई के भागीदारी और यूपीएसआई के अधिकारी दोनों ही हैं आप। चलिए हम जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपका मार्च में एग्जाम जो है प्रस्तावित है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर यूपीएसआई के लिए है। मिडेवल हिस्ट्री का जो है ये टॉपिक है हमारा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम जिन क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं, एक जो है मराठा और एक जो है सिख धर्म। ठीक है। और मध्यकालीन इतिहास में हमारा जो लेक्चर है वो जो है टोटल जो लेक्चर है वो जो है तीसरा है। चलो, तो हम चलते हैं वन बाई वन करते हुए। इससे पहले हम मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत कर चुके हैं बढ़िया से अच्छे से, और मुगल वंश के पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो हम कर चुके हैं। तो चलिए हम सीधे जो है आपको लेकर के चलते हैं अपने गंतव्य स्थान पर। ये रहा हमारा मराठा सिख और मराठा शक्ति के क्वेश्चन। चलो आओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छत्रपति शिवाजी की माता जी का क्या नाम था? मराठा साम्राज्य से प्रश्न है। जोधाबाई, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई या पुतलीबाई? तो सही आंसर है, माता जी का नाम जो है जीजाबाई था। ठीक है। और इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले। ये लिख देता हूं, आगे भी आएगा। शाहजी भोसले शिवाजी के ये माताजी और पिताजी हैं। ऐसा कहते हैं कि इनकी जो माता है जीजाबाई, ये पूना के, महाराष्ट्र के पूना के क्षेत्र में जो है रहते थे। वहां पर जो है एक शिव नेर एक किला था, शिवनेर। ठीक है। उस इलाके में, इलाके का भी नाम था शिवनेर से ही था और किला भी था। और वहां पे एक शिवनेरी माता का जो है मंदिर था। और जो माँ की वहाँ की जो लोकल माता थी उनका नाम भी जो शिवनेरी ही था। इनकी माता जी जीजाबाई उनकी पूजा किया करती थी। तो शिवाजी का जो जन्म होता है, तब जो है शिवाजी का नाम जो है इसी माता के नाम से लेकर के शिवाजी जो है इनका नाम रखा गया था। ठीक है। किला भी था, एरिया है, माता जी की है, वहाँ की लोकल जो है देवी माता कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है पढ़िए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, राणा सांगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शिवाजी है। और ये जो छत्रपति है ये उनकी एक उपाधि है, जिसमें दो शब्द हैं। छत्र माने होता क्षत्रिय और पति का मतलब होता है यहाँ पर संरक्षक। तो क्षत्रियों का संरक्षक यानी हिंदुओं का हितैषी। ठीक है। तो वही कुछ हद तक जो है हिंदू स्वराज जो है स्थापित करने में मदद पाई थी। ये जो उपाधि है छत्रपति की उपाधि, शिवाजी ने जब इनका पहला राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, तब जो है इन्होंने ये उपाधि जो है धारण करी थी। और 1680 में शिवाजी मर गए थे। ठीक है। चलो, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध की नीति कौन सी थी? छापामार नीति थी। देखते हैं एक ऑप्शन में है कि नहीं। सतर्क सेना, बड़ी सेना, राजनीतिक वर्चस्व, छापामार। छापामार, इसे गुरिल्ला युद्ध नीति भी कहते हैं। इसे गुरिल्ला युद्ध नीति भी कहते हैं, गुरिल्ला युद्ध नीति भी कहते हैं। छापामार, इसमें जो है छापा मार करके जो है अटैक किया जाता है। तो ये हमारे भारत के इतिहास के ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने गुरिल्ला या छापा मार युद्ध नीति को लागू किया था। ठीक है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने करी थी। ठीक है। तो गुरु नानक ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। ये पाकिस्तान का जो तलवंडी या ननकाना साहिब जो एक इलाका है, वहां पर जो है पैदा हुए थे।
इनके बारे में कहा जाता है कि शुरुआत से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो ये जो है अपने पास बैठे हुए लोगों को ज्ञान जो है देते रहते थे, धार्मिक ज्ञान। तो जैसे हम जो है अपने एक दूसरे के गुरु शिष्य के लिए जैसे हम जो है शिष्य शब्द का जो है प्रयोग करते हैं, तो पंजाबी भाषा में वही सिख शब्द का जो है प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो इनके लिए जो है सिख शब्द का जो है प्रयोग जो है होने लगा। तब जो है ये यहाँ से सिख धर्म की जो है स्टार्टिंग हो गई। धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और जो है बढ़िया से भीड़ जो है बढ़ती चली गई और वही जो है सिख धर्म का जो है रूप उन्होंने धारण जो है कर लिया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित के द्वारा, बताएं। सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित के द्वारा। सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित के द्वारा, बताएं। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, हरगोविंद सिंह के द्वारा, गुरु नानक जी के द्वारा, या जो है तेग बहादुर के द्वारा। तो सिख खालसा स्थापित किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरुजी थे। इन्होंने ही जो है खालसा की जो है स्थापना करी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही जो है दसम पातशाह का ग्रंथ लिखा था। दसम पातशाह का ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था, दसम पातशाह का ग्रंथ। ठीक है, जिसे जो है जो कि गुरुओं का जो है अब ग्रंथ है जिसकी पूजा जो है होती है, दसम पातशाह का ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब तो आप जानते होंगे, इसी का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। चलो, गुरु नानक पहले गुरुजी हैं, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरुजी हैं। चलो, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरुजी हैं, गुरु हरगोविंद जो है 6वें गुरुजी हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरुजी थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरुजी थे, इसमें नहीं है तो यहाँ पे होगा 10वें गुरुजी, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु 10वें जो है गुरुजी थे। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरुजी थे। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा के संस्थापक थे, दसम ग्रंथ के रचयिता थे और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। चलो, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरुजी हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, दसम पातशाह का ग्रंथ लिखा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ये सिख गुरु जो है 5वें नंबर के हैं। ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर के समय के थे। एक यहाँ पे बड़ी ही डिफरेंट बात जो है मैं आपको बता दूं क्योंकि इतिहास की है। शाहजहां का जो है जहांगीर का जो है एक बेटा था जिसका नाम था जो है खुर्रम। ये अपने पापा से अक्सर जो है खफा रहता था खुर्रम। कारण क्या था? कारण भी जान लीजिए। अकबर ने खुर्रम को अपना उत्तराधिकारी बनाया, यानी अकबर के बाद कौन आना चाहिए था? जहांगीर, और जहांगीर के बाद फिर आना चाहिए था खुर्रम, अगर ऐसे होना है तो। लेकिन जहांगीर, जिसे सलीम कहा जाता है, इसकी आदतों से दुखी होकर के अकबर ने एक चाल चली और इसके बेटे खुर्रम को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब ये झटका जहांगीर को या सलीम को लगा, तब उसकी कल ठिकाने आई कि ना, हम तो जो है गलत चक्कर में फंस गए हैं। खैर, तब जो है यह राजा बन गया। तो जो है इस वजह से जहांगीर के उसके बेटे खुर्रम के रिश्ते ठीक नहीं रहे, जेल में डाल दिया। सॉरी बोल करके जेल से निकल गया और पहुंच गया जो है आगरा में, सिकंदरा में, अकबर की समाधि पर। और यहाँ से कहकर गया था, मुझे जाने दो, मुझे जो है दादाजी हुए ना अकबर, दादाजी की कब्र पे जाना है। अकबर का और इसका बहुत अच्छा जो है एक अच्छा रिलेशन था, प्यार करता था और राजा बना दिया था। तो और भी जो है आत्मीयता आ गई, गया और वहां से सीधे जो है निकल गया। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव जो कि पंजाब में रहते थे, उनसे जो है जाकर के मिला। इस बात से जहांगीर गुस्सा हो गया, गुरु अर्जुन देव की जो है हत्या करवा दी। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि
गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने जो है करवाई थी। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा जो है लिखी गई थी? जैसे हम जो है हिंदी में लिखते हैं, हमारी लिपि का नाम जो है देवनागरी लिपि होता है। हमारी लिपि का नाम देवनागरी लिपि होता है। ऐसे ही पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसका नाम जो है गुरुमुखी लिपि है। ये दूसरे गुरुजी गुरु अंगद ने जो है डेवलप करी थी। तो पहले गुरुजी का नाम गुरु नानक है, दूसरे गुरुजी का नाम गुरु अंगद है। इन्होंने जो है ये गुरुमुखी लिपि डेवलप करी थी। तब से जो है पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि आ गई। चलो आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह के पापा जी का नाम है, 9वें गुरुजी रहे, उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये गुरु जी के पापा जी हैं, गुरु गोविंद सिंह के पापा जी हैं। ये जो है घूमने के लिए जो है गए। तो जैसे भारत है, भारत में जो है यहाँ पंजाब है, पंजाब से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूमने के लिए गए। तो इनकी धर्मपत्नी गुरु तेग बहादुर जी की धर्मपत्नी भी जो है अर्थात गुरु गोविंद सिंह की माता जी भी साथ में थी, प्रेग्नेंट थी। धीरे धीरे जाते जाते यात्रा करते करते समय बीता, तो जो है इनका जन्म जो है बिहार के पटना में जो है हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर पटना जो है इसका सही आंसर है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म उत्सव है, जो बर्थडे है, वो पटना में बहुत जोर से मनाया जाता है, क्योंकि सिख लोग तो हर जगह हैं, पटना में भी है, बिहार में भी है, यूपी में भी, सब जगह है। तो बहुत जोर से पटना में प्रकाशोत्सव अर्थात गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? चौथ और सरदेशमुखी ये दो टैक्स हैं। ठीक है, तो एक कर है, ये सही आंसर है, एक कर। सरदेशमुखी 1/10 लेते थे, चौथ में जो है 1/4 लेते थे। 1/10 का मतलब 10% हो गया, 1/4 का मतलब 25% हो गया। ठीक है, तो शिवाजी एक ऐसी जगह जो उनके साम्राज्य में थी, जो उनके जान पहचान के लोगों की थी, रिश्तेदारों की थी, वहां से तो जो है 10% लेते थे, और जो उनके साम्राज्य से बाहर थी वहां से जो है 25% लेते थे। यानी जहां के वो मुखिया थे, सरदेशमुख का मतलब सरदेशमुख एक ये मुखिया टाइप का शब्द, जहाँ के मुखिया होते थे वहां से 10%, जहाँ के मुखिया नहीं थे कोई और मुखिया, वहां से 25%। और 25% लेकर के ये कह दिया जाता था कि हम तुम्हारे क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आगे भी ये क्वेश्चन आएंगे। अहिल्याबाई रानी कौन थी? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अब तक के आए हुए क्वेश्चनों में, और बहुत पूछा जाता है। ग्वालियर की थी, मालवा की थी, जयपुर की थी, बीजापुर की थी, मालवा की रानी थी, और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने शासन किया था। अहिल्याबाई का नाम जो है याद रखेंगे। चलिए कुछ जानकारी हम जो है दे देते हैं। अहिल्याबाई मालवा की शासक थी। अहिल्याबाई होलकर मालवा राज्य की प्रसिद्ध रानी थी। 1765 से लेकर के 1795 तक शासन किया, और इन्होंने इंदौर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। अहिल्याबाई होलकर से जुड़े कुछ बातें, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में होता है। इनके पिता महानक जी शिंदे थे। इनका विवाह जो है खांडेराव होलकर से हुआ, जो कि महाराणा होलकर के पुत्र थे, लेकिन ये मर गई जल्दी ही। वे मराठा साम्राज्य के होलकर वंश की रानी थी, होलकर वंश। शासनकाल 67 से लेकर के और 95 तक रहता है। इनकी राजधानी महेश्वर या इंदौर थी। तो इंदौर या महेश्वर एक ही बात है, ये समझ लीजिए कि इंदौर का पुराना नाम महेश्वर है। न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और कुशल शासिका मानी जाती हैं। इन्होंने काशी गया, सोमनाथ, द्वारका जैसे तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1780 में उनके द्वारा ही किया गया था। 1795 में इनकी मृत्यु हो गई। आदर्श महिला मानी जाती हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो जानकारी यहाँ दी हुई है वो उसी जानकारी से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, शिवाजी के बाल्यकाल पर सबसे अधिक ज़्यादा प्रभाव जो है किसका पड़ा था? शाहजी भोंसले पापा जी हैं, माता जीजाबाई हैं, गुरुदेव कोंडदेव हैं, या तुकेबाई मोहते हैं। तो इन्होंने पालन पोषण किया था, इन्होंने जो है ज्ञान दिया था। तो जीजाबाई और 2 और 3 इन दोनों का जो है प्रभाव सबसे ज्यादा जो है इनके ऊपर पड़ता है। पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं
जीत सका था। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर है। सही आंसर देने वाले को मेरी तरफ से एक शानदार जो है इनाम उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो प्रश्न है ये जो है पेशवाओं से है। ठीक है। शिवाजी के बाद में शिवाजी ने अपने समय में अष्टप्रधान नामक जो है एक ग्रुप जो है बनाया हुआ था। उस अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे। पेशवा सबसे बड़े मंत्री होते थे। यही पेशवा आगे चल करके साम्राज्य के राजा भी बन गए। तो उनमें से जो है एक ये पेशवा बाजीराव प्रथम है जो कि दूसरे पेशवा है। वो कौन सा इलाका नहीं जीत पाए थे, वो उड़ीसा नामक जो है एरिया नहीं जीत पाए थे। बाकी गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा सब कुछ है। तो इसमें देखो ये जो नीचे जो कलर जो आप देख रहे हैं ये उड़ीसा का छूटा हुआ क्षेत्र है। किसी भी राजा के अगर ये देखा जाए कि उसके राज्य में कौन कौन सा शासन क्षेत्र था, आप जो है मैप के माध्यम से जो है चीजों को समझने की जो है कोशिश करो। पेशवा बाजीराव द वॉरियर हु हैव फॉट मोर देन 40 युद्ध एंड रिमेन अनडिफीटेड इन हिज होल लाइफ। ठीक है। द अनसंग हीरो है जो है चलो, महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो अहिल्याबाई होलकर, जिनका प्रश्न अभी हमने किया था, यही माहेश्वर जो है इंदौर है, इन्हीं की जो है ये थी नगरी। शिवाजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। पुणे उनकी राजधानी थी, बिल्कुल थी। उन्होंने पुणे उनकी राजधानी नहीं थी, रायगढ़ उनकी राजधानी थी। उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। वह गुरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं करते थे। गैर हिंदुओं की ओर असहिष्णु थे। तो सही आंसर इसका बी, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। इसमें क्या गलती है? ये पुणे नहीं है, रायगढ़ इनकी राजधानी थी। गुरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। गैर हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नहीं थे, सहिष्णु थे। सबको साथ लेकर के चलने वाले थे। तो सबको साथ लेकर के चलने वाले को सहिष्णु कहा जाता है। और जहां अ लगा देते हैं वो जो है नेगेटिव है। 1809 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी गई? मोटे तौर पर सतलुज नदी को रेखा के साथ। तो 1809 में अमृतसर की संधि अंग्रेजों के साथ और हमारे राजा, पंजाब के जो राजा हैं रणजीत सिंह के साथ जो है हुई थी। इसमें कहा गया था कि ये जो सतलुज जो नदी है ना, इस सतलुज नदी के इधर का क्षेत्र जो है अंग्रेजों का और इधर का क्षेत्र जो है आपका, जो भी सतलुज नदी के। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है जो कि 1809 में जो है हुई थी। तो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यही पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी थे, संभाजी थे, पेशवा थे या नानाजी थे? तो शाहजी भोसले थे। भोसले परिवार से ये बिलोंग करते थे। चलो, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह माना जाता है? तो तीसरे हमारे जो पेशवा हैं बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और फिर बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जो कि तीसरे नंबर के हैं, ये दूसरे नंबर के हैं। ठीक है। तो ये जो है तीसरे नंबर के जो पेशवा बालाजी बाजीराव, इनको जो है नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध जो है हुआ था मराठा सेना के साथ और अहमद शाह अब्दाली के साथ, जिसमें जो है अहमद शाह जीत गया था और मराठा साम्राज्य जो है खत्म हो गया। कहते हैं कि अगर इसी युद्ध में मराठे जीत जाते तो पूरे भारत पर अंग्रेजों के बजाय या किसी और के बजाय मराठों का शासन होता, क्योंकि वो एक मुगल साम्राज्य के विकल्प के रूप में आए थे। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? सबसे पहले उन्होंने कहाँ से कार्य करना स्टार्ट किया था? मालवा प्रदेश, बीजापुर, अहमदनगर या सतारा? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो, तो शिवाजी का जो है प्रारंभिक मालव प्रदेश जो है था, मालव प्रदेश से शिवाजी ने अपना काम करना जो है स्टार्ट किया था। चलो, मालव प्रदेश आ गया, थोड़ा देख लेते हैं।
शिवाजी ने अपने प्रारंभिक राजनीतिक और सैन्य जीवन की शुरुआत मालव प्रदेश से की थी। मालव क्षेत्र पश्चिमी महाराष्ट्र का पर्वतीय भाग है। तो ये हो गया आपका, ये यहाँ जो है ये गुजरात है, यहाँ गुजरात से लेके यहाँ तक ये महाराष्ट्र है, और ये जो है हिस्सा है पहाड़ी वाला जो इलाका है, पश्चिमी तट जिसे हम बोलेंगे, इसे जो है आप मान लीजिए कि ये मालव प्रदेश है। ठीक है, चलो। यहीं से उन्होंने तोरण, राजड़ आदि किलों पर अधिकार करके राज्य का विस्तार की नींव डाली थी। अतः उत्तर ए सही है, मालव प्रदेश। शिवाजी का प्रारंभिक क्षेत्र मालव प्रदेश पश्चिम महाराष्ट्र था। सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है और गुरिल्ला युद्ध के लिए बहुत उपयुक्त है। शिवाजी ने यहीं से स्थानीय सैनिकों मालवों को संगठित कर अपनी सेना तैयार करी थी। 1664 में शिवाजी ने अपना पहला किला तोरण किला यहीं से लड़ करके जो है जीता था। इसके बाद उन्होंने रायगढ़ किला को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। अगर जो है इस प्रकार की जानकारी, देखिए आप लोगों को लगता होगा कि सर तो तुरंत जो है क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, हम कैसे करेंगे, ऐसे कैसे होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो आप भी जो है इस प्रकार की पढ़ाई कर सकते हो और क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए जो है आपको डीएस एजुकेशन हब, हमारा जो चैनल है, इसके लिए आपको डीएस एजुकेशन जो हब है इसको जो है चुनिए, यहाँ पर आइए और एडमिशन लीजिए। फिर जो है आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में जो है चीजें अच्छी हैं। चलो मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? सिख गुरु कौन था? मुगलों से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, हरगोबिंद, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारे 10वें गुरुजी हैं ये जो है मुगलों से डायरेक्ट लड़े थे। 5वें गुरुजी जिनका नाम गुरु अर्जुन देव है, मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, अर्जुन देव है, ये जहांगीर के द्वारा मरवा दिए गए थे। 9वें गुरुजी जिनका नाम, गुरु लगाना बहुत जरूरी है, जिनका नाम गुरु तेग बहादुर है। 9वें गुरुजी जिनका नाम गुरु तेग बहादुर है, ये 9वें ये जो है औरंगजेब के द्वारा मरवा दिए गए थे। ठीक है। और जो 10वें गुरुजी हैं जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह है, ये जो है लड़े थे लड़े थे जो है मुगलों से सीधे सीधे। तो मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन है? 10वें गुरुजी हैं। हालांकि ये भी जो है एक पठान के द्वारा मार दिए गए थे, लेकिन लड़े बहुत थे। ठीक है, चलो। तात्या तोपे का वास्तविक नाम जो है क्या था? तात्या तोपे का वास्तविक नाम नाना साहब, बालाजी राय, रामचंद्र पांडुरंग, लाला लाजपत राय, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो रामचंद्र पांडुरंग जो है ये है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है। तो तात्या तोपे का वास्तविक नाम, अच्छा हाँ एक चीज और, नाना साहब का वास्तविक नाम जो है धौंधू पंत है, धौंधू पंत। ठीक है। और ये क्वेश्चन वैसे जो है तो जो है 1857 के विद्रोह से, बट जो है यहाँ पे आ गया है। तो तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या तोपे की थी। आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान पठान द्वारा कहाँ की गई थी? तो नांदेड़ में की गई थी। कैसे? गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब से लड़ने के लिए जा रहे थे, पंजाब से चले, दिल्ली में नहीं मिला, दक्षिण भारत में हो लिए। तो यहीं पर जो है गोदावरी एक नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ नामक जो है एक जगह है, महाराष्ट्र में बेसिकली पड़ती है। वहां पर जो है इनकी हत्या जो है कर दी गई थी, जो है एक अफगान के द्वारा 1708 में। इनको ये नहीं पता था कि जिसको ये ढूंढने के लिए जा रहे हैं 1707 में, वो ऑलरेडी औरंगजेब पहले ही मर चुका है। ठीक है, वरना ये जो है लौट जाते। जब ये जा रहे थे तभी जो है इनकी मुलाकात जो है बंदा बहादुर नामक व्यक्ति से जो है होती है, और बंदा बहादुर जो है इनके शिष्य बन जाते हैं। लेकिन गुरु जो है 10 ही रहे थे। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा साहिब कब घोषित किया गया था? 1664, 46, 27 या 68 में जो है घोषित किया गया था। ठीक है, 68 में जो है घोषित किया गया था, जब शिवाजी ने ज्यादा दबाव बनाया था।
मजबूरी में घोषित करना पड़ा कि अगर औरंगजेब इनको राजा नहीं मानता अपने क्षेत्रों का, तो ये और ज़्यादा आक्रमण करने की तैयारी में थे। गुरु नानक के उपदेश दिया सिखों की एकता का, मानव बंधुत्व का, सिख धर्म का, या सिखों को सैन्यवादी संगठन बनाने का नहीं, मानव बंधुत्व का जो है गुरु नानक ने जो है उपदेश दिया था। गायकवाड़ कहाँ के शासक थे? गायकवाड़ जो है बड़ौदा के शासक थे। बड़ौदा के गायक, इंदौर के होलकर, ऐसे जो है मराठा साम्राज्य में कई छोटी छोटी शक्तियां जो है पैदा हो गई थी। शिवाजी का सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित मीराबाई से नहीं, हजरत महल से नहीं, जीजाबाई से थे, जो इनकी माता थी। तो शिवाजी अगर सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित थे, इनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, जो पढ़ाया लिखाया था, वो जो है जीजाबाई था। आदि ग्रंथ किसने संकलन किया? बहुत ही सोच और विचार करने वाला प्रश्न है। पहले गुरुजी, पांचवें गुरुजी, 10वें गुरुजी। पहले गुरुजी से लेकर के और पांचवें गुरुजी तक का जो प्रवचन और ज्ञान था, वो पांचवें गुरुजी ने आदि ग्रंथ के नाम से जो है लिखा। आदि ग्रंथ, यही ग्रंथ पे 6वें, 7वें, 8वें, 9वें गुरुजी, 10वें गुरुजी पे पहुंचा गुरु गोविंद सिंह, और उनसे जो है ये खो गया। तब इन्होंने दोबारा से जो है फिर इसको लिखा, जो पढ़ लिया था, जो याद था, जो दोबारा लिखा, और उसका नाम हुआ जो है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो है नाम हुआ। तो आंसर जो हमारा होगा कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया, तो अगर ये होता लिखा किसने, तो हम आंसर लगा दे सकते थे प्रारंभिक लिखा किसने, तो आंसर लगा सकते थे गुरु गोविंद सिंह। बाद में जो है फिर गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसे लिखा। तो दोनों गुरुओं का जो है इसमें योगदान है। सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तक कब हुआ था? तो वही जो मैं बता रहा था कि जो हमारे गुरु नानक जो थे, गुरु नानक जो थे, जिनका जीवन काल 1469 से लेकर के और 1530 के आसपास है पूरा जो है इनका जीवन काल। तब ये छोटे थे, तभी जो है ये ज्ञान देते रहते थे। तो इसमें जो है 1500, 1000 नहीं होगा, 1500 होगा, 300 नहीं होगा, 1400 नहीं होगा। तो लमसम, अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी है, लमसम वाला जो है समय पूछ लिया है कि लमसम जो है बता दीजिए 69 से 39, 69 से 39, हाँ बिल्कुल। तो लमसम वाला जो है समय पूछ लिया है। मैं दोबारा लिख देता हूं गुरुजी का टाइम 1469 से 1539। तो अब ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो कितना अद्भुत होता है। सिखिज्म का प्रवर्तक 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, संस्थापक इसके गुरुदेव थे। 69 में इनका जन्म हुआ था और 1499 उपदेशों का प्रचार आरंभ किया था, लगभग 1499। तो हो गया ना 1500। अतः उत्तर जो है सही है। तो जन्म के कितने साल बाद, 40 साल के जब हो गए थे, तब जो है इन्होंने ये प्रॉपर तरीके से उपदेशों का प्रचार करना स्टार्ट किया। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? रानी नहीं, ये राजधानी होगा। टाइपिस्ट वाले ने भी क्या कमाल। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़ थी, जो कि महाराष्ट्र में जो है पड़ती थी। यहीं पर शिवाजी राज्याभिषेक किया था, यही इनकी जो है राजधानी थी। कहां पर शिवाजी के मंदिर, देखो एक ही बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहां पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? बालू के नीचे दबे हुए हैं। तलकाडू नामक एक जगह है कर्नाटक में, जहां पर जो है ऐसा जानकारी जो है मिलती है। तो तलकाडू है, तलकाडू कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं। तो एक मान्यता है कि शिवाजी के भी कुछ मंदिर यहाँ पर दबे हुए। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार यहाँ शिव मंदिरों सहित कई प्राचीन संरचनाएं बालू के नीचे दबी हुई है। अतः जो है आंसर जो है इनमें तलकाडू जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 32। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी के उत्तराधिकारी जो है साहू राजाराम संभाजी थे। तो शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। हालांकि जो है यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि उत्तराधिकार के लिए विवाद किस किस में हुआ, तो मैं समझा देता हूँ। शिवाजी के मरने के बाद में इनके बड़े बेटे और इनके छोटे बेटे दोनों में जो है लड़ाई होती है। लड़ाई क्यों होती है? शिवाजी के जो बड़े बेटे थे वो किसी बात से अपने पिता से खफा थे, तो ये दूसरी जगह
या यूं कहें कि पिता ने इनको एक जगह बंद कर दिया था, किले में बंद थे। तो राजा राम जो छोटे थे उनका मौका मिल गया कि हम राजा बन जाते हैं, फिर ये छूट करके आ जाते हैं, राजा राम को हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो है युद्ध की बात आएगी, दो बेटों में कौन से दो बेटे थे जिनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, राजा राम संभाजी में, लेकिन संभाजी बने। उसके बाद संभाजी 1680 से लेकर के और 89 तक रहे, फिर जो है 1689 से लेकर के और 1700 तक जो है राजा राम रहे। ठीक है, चलो, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी? तो इसमें पहले वाले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, दूसरे वाले पेशवा बालाजी बाजीराव, तीसरे वाले पेशवा बालाजी बाजीराव। तो ये सही आंसर है कि बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी, क्योंकि इन्हीं के समय में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध, जो मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है लड़ा गया था, जिसमें जो है ये विजयी हुए थे। ठीक, चलो, क्वेश्चन नंबर 35 है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आ जाएं तो कैसे करने हैं? सबसे पहले तो इधर के चीजें पढ़ लेनी है, पेशवा, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोंसले। फिर इधर के पढ़ लेने ग्वालियर, पुणे, नागपुर, बड़ौदा, इंदौर। इसके बाद में फिर मिलाना है। मिलाने के लिए सबसे पहले आप सबसे आसान चीज को ढूंढो, मेल। जैसे मान लीजिए कि इसमें सबसे आसान मैंने पढ़ा तो मुझे सिंधिया और ग्वालियर लगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सिंधिया ग्वालियर में रहते थे। तो सी का 1। अब तुरंत जो है जैसे ही आप कंफर्म हो जाए कि हाँ 100% ये सही है, तुरंत जो है ऑप्शन में देखो कि सी का 1 कहाँ है। तो सी का 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी कि तीसरा कट गया। फिर हमें देखना है कि और देखना है, तो जैसे मैंने देखा कि इंदौर के होलकर डी का 5, तो ए बी सी डी, डी का 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी कट गया, इसमें नहीं है, ये भी कट गया, और ये ऑलरेडी कट गया। तो आंसर हमारा 2 मिलाते ही 5 वाला आंसर तुरंत जो है हो गया। एग्जाम में आपको इससे ज्यादा समय नहीं लगाना, तुरंत जो है आगे के प्रश्न पर पहुंच जाना, क्योंकि समय का भी हमें सदुपयोग जो है करना है यहाँ पर, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए हम सब देखते हैं। पेशवा जो है पुणे में थे 2, गायकवाड़ जो है बड़ौदा में थे 4, ठीक है, 2 मिला दिए। भोंसले जो है जो बच गया नागपुर में थे 3। तो प्रश्न आंसर हुआ 24,153। तो हमारा जो है ये आंसर हो गया। संभाजी के पश्चात किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? तो जिसने मराठा संभाजी के पश्चात, अभी मैंने बताया था ना, संभाजी इनके बड़े बेटे थे। उसके बाद में आते हैं राजा राम बागडोर में। राजा राम के बाद आती हैं फिर ताराबाई, सबका मैं बता देता हूं। ताराबाई के बाद में आते हैं फिर साहू, और इनसे ऊपर थे शिवाजी। शिवाजी की डेथ 1680 में हो गई। तो 1680 से लेकर के और 89 तक रहे संभाजी। 89 में औरंगजेब ने इनको मार दिया। 89 से लेकर के 1700 रहे राजा राम। 1700 से लेकर के 1707 तक रही ताराबाई। 1707 से लेकर के 49 तक रहे ये, लेकिन पेशवा जो है और पहले ही आ गए थे। तो ये शिवाजी के उत्तराधिकारी 1 by 1। शिवाजी के बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों के बीच में लड़ाई होती है। शिवाजी के मरने के बाद बड़े बेटे जीत जाते हैं, लोगों ने बड़े बेटे का समर्थन किया, बड़े बेटे बन जाते हैं, उनके बाद फिर छोटे बनते हैं अपने आप। फिर इनकी पत्नी का नाम है ताराबाई और इनके बेटे का नाम है साहू। ये परिवार के लोग एक एक करके आते हैं, साहू ताराबाई को हरा देते हैं और फिर शासन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ पर जो होगा वो राजा राम होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से बढ़िया जीएस की तैयारी करनी हो, बहुत अच्छे से जीएस की तैयारी करनी हो सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि जीएस का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है कि जो आपको जो है पास 100% करा देगा। जनरली जो एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएसआई का हो या एसएससी का हो या बैंक का हो, बच्चे मैथ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जिन एग्जाम में इंग्लिश आती है बच्चे इंग्लिश पे फोकस करते हैं, जहां नहीं आती कोई बात नहीं, रीडिंग पे खूब फोकस करते हैं, हिंदी पे खूब फोकस करते हैं। ठीक है, और लेकिन जीएस पर जो है आप लोग फोकस नहीं करते हो।
तो जिसके नंबर जीएस में अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा सुपर होंगे, एक एवरेज भी होंगे, वो बच्चा 100% पास हो जाएगा। तो जीएस के लिए आपको क्या करना है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो आप देख रहे हैं, डीएस एजुकेशन हब, जो हमारा कोचिंग सेंटर है जिस पे आप क्लास ले रहे हैं, किस पर, डीएस एजुकेशन और हब। आप डीएस एजुकेशन हब पर आएँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है जहाँ भी जैसे भी आएँ, और यहाँ कोर्स ज्वाइन करें। अच्छे टीचर हैं, जितने भी टीचर जिनको अभी तक मैं जानता हूँ, सब के सब टीचर जो है आप दिल्ली से हैं, मुखर्जी नगर से हैं। मैथ वाले, इंग्लिश वाले, रीडिंग वाले, जीएस के सभी टीचर जो है दिल्ली से हैं। तो आपको जो है दिल्ली के टीचरों के माध्यम से अपने क्षेत्र में बैठ करके ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करने का बहुत ही शानदार जो है मौका मिलेगा, और कम फीस पर। ऐसा भी नहीं है कि हमारा उद्देश्य जो है पैसा कमाना नहीं है, आपको सरकारी जॉब दिलाना जो है हमारा उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी आएँ, डीएस एजुकेशन पर आएँ। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीडिंग, हिंदी, जो भी है एग्जाम के लिए आपके सब्जेक्ट है, सब यहाँ अवेलेबल हैं। आप जैसे यहाँ खट आप देख रहे हैं, हमारे बच्चों के कमेंट कितने शानदार आते हैं कि सर बहुत आसान लग रहा है जीएस आपसे पढ़ने के बाद। आप खुद चेक कर लीजिए, जाइए, ठीक है। तो ऐसे खटखट तरीके से आप कर पाओगे। चलिए, तो अगली वाली क्लास में हम चलेंगे। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज पर आएंगे और आपको फिर मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज कराएंगे, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, तो वहाँ से सर्वाधिक क्लासेस आपको जो मिलने वाली है। धन्यवाद।